एक प्याला भरा रखा ये नीर है या क्षीर है, आसमान से उतरा मानो मन चखने को अधीर है। जी हाँ, किसी शायर ने क्या खूब कहा है। बादलों के साए में, पर्वतों की बाहों में, राहतें यहीं बसती हैं झील की पनाहों में। आपकी आंखों के सामने ये जो पवित्र जल दिख रहा है, ऐसे लगता है एक प्याले में ईश्वर ने खुद भर के रखा हो। स्कंद पुराण के अनुसार कहते हैं त्रिऋषियों ने कैलाश मानसरोवर से जल लाकर इस झील को भरा था। बिल्कुल झील के चांदी से चमकते हुए जल को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है और मन इसको विश्वास कर लेता है बिना किसी शंका के। इस समय है हम समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में। जी हाँ, ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित नैनी झील का दृश्य आपके आँखों के सामने उपस्थित है। आज हम नैनीताल को रीडिस्कवर कर रहे हैं और ऑन द वे रास्ते में हमने एक ऐसे ही बहुत ही सुंदर से जलप्रपात को डिस्कवर किया है। मे बी आपने कभी देखा हो, नहीं देखा है तो इसका आनंद लीजिए। ये मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सामने रोड है और ये गाड़ियाँ वगैरह आपको शायद दिख रही होंगी। जस्ट रोड के बगल में है, पर ये पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है, इसलिए हर कोई यहाँ पे आ नहीं पाता है। ये बहुत ही सुंदर, बिल्कुल दूध सा पानी निकल रहा है और इतना सुंदर लग रहा है कि यहाँ से हटने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। मैं और नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्के भाई आगे के लिए रास्ता बना रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम और आगे जा पाएँ। झरने के ज़्यादा नज़दीक जाने के चक्कर में एल के भाई का चश्मा इसमें गिर चुका है, पानी में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आगे जाना जो है काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा, यहीं से शूट कर रहा हूँ भाई। दिस इज़ रियल ट्रेजर ऑफ द नेचर। एल के भाई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अगर सफल हो गए तो फिर इन पत्थरों पे चढ़ के जो है मैं उस तरह जाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे हनुमान है और ये पुल जो है वो समुद्र में लंका जाने के लिए नहीं बन रहा है, हम जा रहे हैं इस झरने के पास और हमारा पुल बन के तैयार हो चुका है। अब कोशिश करता हूँ मैं वहाँ तक जाने की। हाँ हाँ हो गया भाई।
और देखो हम पहुंच गए बिल्कुल झरने के एकदम नज़दीक। ये अद्भुत दृश्य है। जलप्रपात की ये नन्ही बूंदें जब चेहरे के ऊपर पड़ती हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई नर्म हाथों से चेहरे को सहला रहा हो। अप्रतिम सौंदर्य और अपूर्व शांति का अनुभव होता है। झरने का यह जल किसी मृदुल संगीत सा कानों में बज रहा है। इस संगीत को मन में बसाए हुए आगे बढ़ते हैं नैनीताल झील की तरफ। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है नैनीताल की झील, जिसका दृश्य आपकी आंखों के सामने उपस्थित है। पंतनगर एयरपोर्ट से 60 किलोमीटर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह झील। विश्व पर्यटन मानचित्र में इसका अनोखा स्थान है। देश विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का अद्वितीय केंद्र है यह। यहाँ पर भारत ही नहीं अपितु विश्व के हर हिस्से का भोजन उपलब्ध है। रुकने के लिए होटल्स, लॉज, हॉस्टल्स, धर्मशालाओं का उचित प्रबंध है। 800 से लेके 2-2.5 हज़ार तक रुपए में बजट कमरे स्वच्छ और सुंदर यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आपका बजट अधिक है तो यहाँ 2 स्टार से लेके 5 स्टार होटल तक मौजूद हैं। मई और जून पीक सीज़न होता है जब इनका टैरिफ थोड़ी ज़्यादा होता है। अगर बजट टूर करना है तो मई जून के अतिरिक्त वर्ष के किसी भी माह में यहाँ आया जा सकता है। अब आपके सामने झील के दूसरी तरफ मल्लीताल में स्थित भारत तिब्बत दोस्ती का प्रतीक यह बाज़ार है, जो देसी विदेशी पर्यटकों के बीच में खासा आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऊनी कपड़े, यूनिक गिफ्ट सेंटर्स, रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ जो स्पेशली सिर्फ नैनीताल में ही मिलती हैं क्योंकि यहीं के लोकल गांवों में निर्मित की जाती हैं, और यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। चाइनीज़ फूड यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय है, जिनमें मोमोज, चाउमीन, थुपका इत्यादि प्रमुख हैं। आइए यहाँ के कुछ शॉपकीपर्स से बात करते हैं और ज़्यादा जानते हैं इस बाज़ार के बारे में। तो इस समय हम तिब्बती मार्केट में हैं, जो नैनीताल का जो है बहुत फेमस मार्केट है। यहाँ पर इसे भूटिया मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो है ये शॉपकीपर्स हैं और इन लोगों से हम थोड़ी सा बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या इस मार्केट की ख़ास बातें हैं। अभी आप भोटिया मार्केट परिसर में हैं। मेरी भोटिया मार्केट में दुकान नंबर 9 है, जिसमें मैं वुलन का सामान, स्टॉल्स वगैरह बेचता हूँ। और आजकल तो कस्टमर वैसे कम ही चल रहा है, ख़रीदारी कमी हो रही है। कोरोना काल की वजह से परचेज़ वगैरह लोग कमी कर रहे हैं। खाली आउटिंग पर्पज़ के लिए लोग पहुँच रहे हैं। खाली नैनीताल में भीड़ भाड़ इसी वजह से दिख रही है। बाकी हमारे एक दूसरे सज्जन हैं, मुकेश भाई। हाँ जी, मैं भुटिया मार्केट में 10 नंबर शॉप है मोंगली आर्ट्स, जो टिबेटन लुक देता है पूरा। और नैनीताल की फेमस मार्केट है जो भुटिया मार्केट है, टिबेटन मार्केट है। यहाँ पर लोग परचेज़ करते हैं काफ़ी, और काफ़ी यहाँ पर खाने का भी बहुत चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट की काफ़ी है यहाँ पर। और नैनीताल ही अच्छी चीज़ें हैं, जो यहाँ पर आता है खुश हो ही जाता है।
एक बार आके, तो कहता आपको भैया दिखाई देंगे और चीज़ें। और यहाँ तो चलता ही है काम, हम तो ठीक ही चलता है। जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, नैनीताल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नैनीताल आइए आप, बहुत बेस्ट है नैनीताल। अगर आप देखेंगे बहुत खूबसूरत चीज़ है, पहाड़ी के बीच में है। और आप आएंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर तालाब भी है, बाकायदा बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर। आप देखेंगे, आइए, ज़रूर आइए। यहाँ पर शॉपिंग करने का अच्छा है, घूमने का अच्छा है। आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, दोस्ती सब कुछ यहाँ पर बैटरी रहेगा आपका, ये चीज़ है। बाजार के एक सिरे पर मस्जिद, दूसरे सिरे पर मां नैना देवी का मंदिर और श्री गुरु सिंह साहब गुरुद्वारा स्थित है, जो भारतीय संस्कृति का अनूठा उदाहरण है। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तिब्बती लोग बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से इस मार्केट को चलाते हैं। ये भारत के प्रति उनका सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका है। अब हम इस बाज़ार से निकलते हुए नैनीताल के किसी और पॉइंट पे चलते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको स्नो व्यू पे। स्नो व्यू माल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर छोटी कारों, बाइक्स या फिर ट्रॉली से जाया जा सकता है। आपको स्नो व्यू के कुछ दृश्य दिखाऊंगा मैं। ये है ट्रॉली से यहाँ पर पहुँच सकते हैं आप। अगर पीक सीज़न में आ रहे हैं तो ट्रॉली की प्री बुकिंग करवा लें, क्योंकि ये 16 सीटर ट्रॉली होती है जिसमें रश रहता है तो आपको सीट मिलना मुश्किल रहता है। तो प्री बुकिंग करवाने से आपको आसानी होगी। पैदल ट्रैकिंग करके भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो पैदल भी स्नो 16 व्यू लोग बैठ सकते हैं इसमें एक बार में, पे 16 लोग पहुँच बैठ सकते हैं। देखिए सर, यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट से व्यू देखते हुए, ये भैया व्यू देख रहे हैं कोई मिलिया वाला स्कूल का, जहाँ कोई मिलिया मूवी का शूट हुआ था। जी भैया, दिखा आपको कोई मिलिया वाला स्कूल? बास्केट का नेट भी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ बच्चे बास्केटबॉल खेल के हुआ मूर्ते हैं। जी भैया को दिख चुका है। ये आपको ये माउंटेन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे सर्किल के अंदर। ये टिफन टॉप है, नैनीताल की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ये हॉर्स राइडिंग घोड़े वाला ले जाता है, 820 रुपये लेता है इस चोटी में ले जाने के। राजा हिंदुस्तानी मूवी का शूट हुआ था इधर। दिख रहा आपको ये विलेज? पालन के विलेज है बड़ा भाई। ये आ चुके हैं पुरानी टेलीस्कोप पे। यहाँ से आपको भैया आपको शिव टेम्पल दिखाई दे रहा होगा वाइट कलर का। ये शिव टेम्पल देख रहे हैं भैया। टेलीस्कोप से बिल्कुल क्लियर व्यू दिख रहा है। थोड़ी फॉग है तो उतना वो नहीं है, हल्का सा असर उसका दिख रहा है फॉग का। लेकिन पालन खेत और ये इधर आगे जो बादल फटा था, शिव टेम्पल, ये पूरा व्यू जो है यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और कैसा लगा बड़ा भाई आपको नैनीताल बहुत आके? नैनीताल में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल जो है इस बार जो है मैं टेलीस्कोप से अभी पहली बार ही देख रहा हूँ। तो बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर नैनीताल आते हैं तो स्नो व्यू पे आइए, और यहाँ से जो है टेलीस्कोप से हिमालय का पूरा जो है व्यू आपको दिखेगा। नंदा देवी, पालन खेत और कई सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आप टेलीस्कोप से यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद भैया।
बस बहुत है यार। ये सीधा है ना। सही आ रही है। हमारे घोड़े वाले माजिद भाई से बात करेंगे। माजिद भाई, ये रास्ता कहाँ को जाता है? सर ये सीधा टिफ़िन टॉप को जाता है। हम लोग इधर को घुमा के लाते हैं, इधर से घूमने जाते हैं, इधर को टिफ़िन टॉप जाते हैं, 6 प्लेस आते हैं इधर। टिफ़िन टॉप पे ऐसा क्या खास है जो टूरिस्ट यहाँ पे जो है इतना प्रेफर करते हैं जाना? टिफ़िन टॉप एक पार्क है, मैदान है, वहाँ घूमते हैं ना, पिकनिक वगैरह मनाते हैं, टिफ़िन में खाना वगैरह लेकर के जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह है, लोकल के बच्चे उधर पिकनिक वगैरह मनाते हैं। अच्छा, एक पिकनिक स्पॉट है इसलिए इसका नाम टिफ़िन टॉप पड़ा। ठीक है, थैंक यू माजिद भाई। जी शुक्रिया।